The general tendency of the time series data is to increase, decrease or stagnate for a long term. The concept of trend does not include short-term range oscillations but rather steady movements over a long period of time. हमारा ग्राफ है, फाइन, इस पे तो आएगा हमारा टाइम और इस पे आपका दूसरा वेरिएबल आ जाएगा कोई सा भी, ठीक है। ये आपके ईयर वाइज आपके क्या है, फ्लक्चुएशंस है। आप शॉर्ट टर्म रेंज में नहीं देखेंगे, इसको क्या देखेंगे, लॉन्ग टर्म रेंज में देखेंगे कि ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। शॉर्ट टर्म में तो ये देखिए इधर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कहीं बढ़ रही है, किसी में कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है। शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस नहीं देखने हैं आपको सेकुलर ट्रेंड में। सेकुलर ट्रेंड में आपको किसको देखना है, ये जो लॉन्ग टर्म आपकी ट्रेंड जा रही है कि ये प्रवृत्ति हमारी बढ़ती हुई जा रही है। सेकेंड, अब डिक्रीज होने का, ये देखिए लॉन्ग टर्म में आपका क्या हो रहा है, ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। लाइक डेथ रेट, जैसे जैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है तो हमारी क्या हो रही है, डेथ रेट्स में भी कमी हो रही है। तो इस टाइप से ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी चल रही है लॉन्ग टर्म की, वो क्या बता रहा है, आपका डिक्रीज ट्रेंड दिखा रहा है। नेक्स्ट इज स्टैग्नेट। स्टैग्नेट में क्या होता है, आपका जो ट्रेंड है वो क्या है, स्ट्रेट हो रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। अगर आप किसी भी ट्रेंड के इंक्रीज, डिक्रीज या स्टैग्नेंट की स्टडी कर रहे हैं, वो भी क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस में, तो वो क्या होगा आपका सेकुलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड या लीनियर ट्रेंड। इसको हम लीनियर ट्रेंड भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एक लाइन बन रही है, कर्व नहीं बन रहा है, लाइन बन रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर ट्रेंड। इन व्यूज ऑफ सिम्पसन्स एंड काफ्का, ट्रेंड ऑल्सो कॉल्ड सेकुलर और लॉन्ग टर्म इज द बेसिक टेंडेंसी टू ग्रो और डेक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप इसको सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि या तो ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड डज नॉट इंक्लूड शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन, जैसा कि हमने आपको बताया, आप इनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिसमें कई बार तो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म की स्टडी कर रहे हैं, बट रैदर स्टडी मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम। अब आपको समझ आ गया है कि सेकुलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड या लीनियर ट्रेंड एक ही ट्रेंड है जिसको कि टी से आप डिनोट करते हैं, दैट इज योर दीर्घकालीन प्रवृत्ति। अब इसमें क्या है, सिर्फ 3 ही स्टडी है, मोस्टली तो इंक्रीज और डिक्रीज ही होगा, बट कई कंडीशंस में स्टैग्नेट भी रहता है। तो ये तीनों स्टडी आप किस में करते हैं, सेकुलर ट्रेंड में करते हैं। द सेकुलर ट्रेंड इज एट्रीब्यूटेबल टू फैक्टर्स सच एज, अब आप इसकी स्टडी कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पॉपुलेशन चेंजेस में। आप देखेंगे कि पॉपुलेशन हमारी क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो उसकी स्टडी के लिए आप कौन सी ट्रेंड लेते हैं, सेकुलर ट्रेंड लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मोर पीपल मीन्स मोर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग आर नेसेसरी। अब जब आपने इसकी स्टडी की तो इससे अब आपको क्या पता लग रहा है, जब आपने पॉपुलेशन की स्टडी की कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपका जो बिजनेस है वो क्लोथिंग है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है आपकी क्लोथ्स की, तो अब आप क्या करेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, या आप फूड प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप क्या करेंगे, फूड की भी उस टाइप से सप्लाई आप इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी
सेकुलर ट्रेंड में मेजरमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है वो आप किस में स्टडी करेंगे? सेकुलर ट्रेंड में ही आप टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की स्टडी करेंगे। सपोज कीजिए आपके मेडिकल लाइन में कोई चेंजेस आ रहे हैं या कोई इन्वेंशन हुआ है, तो उसकी स्टडी आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, आप उसकी स्टडी लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं कि उसका हमारी पॉपुलेशन पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो स्टडी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस किस में आ जाएगी? सेकुलर ट्रेंड में आ जाएगी। लाइक बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड सैनिटेशंस। सेकुलर ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा? इसमें हम लॉन्ग टर्म की स्टडी करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन द सेंस क्या है उसको हम इजीली समझते हैं एक एग्जाम्पल से। The nature of data would dedicate whether the particular period of the time is called to be a long period. That is, if we study the figures of sales of a firm for 2009 to 2010, that means आप 2 year की स्टडी कर रहे हैं, 9 और 10. We find that in 2009 the sales have gone up. This increase cannot be called a secular trend because this is too short period of time to conclude that the sales are showing an increasing tendency. आप जब भी सेल्स की स्टडी करेंगे तो आपको क्या चाहिए? पिछले 10-15 सालों की आपको सेल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एक्चुअली प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि एक्चुअली हमारी सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया? ये 2 ईयर 2009 और 2010 इज वेरी शॉर्ट पीरियड। इससे आप सही प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो सही प्रिडिक्शन के लिए आप क्या करेंगे? सेल्स के लिए आपको क्या करना होगा? लास्ट 10 to 15 ईयर्स की या 20 ईयर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप कंसिस्टेंसी अपनी पॉलिसीज में लाकर उनको बेटर प्लान करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ वी पुट अ स्ट्रॉन्ग germicide into bacterial culture and count the number of organisms still alive after each 10 seconds for 8 minutes. अब देखिए, आपको एक कल्चर करना है जिसमें क्या करना है? ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है कि उसमें कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो आप क्या करते हैं? हर 10 सेकेंड में आप उसकी कल्चर कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो हर 10 सेकेंड में आपने किया, कब तक किया? 8 मिनट तक किया। ठीक है, दीज 40 ऑब्जर्वेशन। तो अब कितने ऑब्जर्वेशन हो गए आपके? 40 ऑब्जर्वेशन शोइंग अ जनरल पैटर्न वुड बी कॉल्ड सेकुलर मूवमेंट। तो अब आप ये बोलेंगे ये तो आपने 8 मिनट ही स्टडी की है, तो ये लॉन्ग टर्म कैसे हो गया? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि उसका टाइप क्या है। अब आप स्टडी किससे रिलेटेड कर रहे हैं? सेल से रिलेटेड स्टडी करेंगे तो उसके लिए वो 2 साल भी बहुत कम है। बट आप एक कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए तो वो 8 मिनट भी क्या है? लॉन्ग पीरियड हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें आपने कितने ऑब्जर्वेशंस किए हैं? 40 ऑब्जर्वेशंस कर चुके हैं आप उसमें। तो ये उसके लिए क्या हो गया? लॉन्ग टाइम हो गया। तो दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो टाइम एक इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग भी हो सकता है और दूसरी इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट भी हो सकता है। तब आप यहाँ देखेंगे कि 8 मिनट का टाइम क्या है? यहाँ पे लॉन्ग पीरियड है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट इन the case 1-2 years cannot be regarded as a long period, whereas in another case even 8 minutes constitutes a long period.